हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में है ना, हम लोग सब्जेक्टिव का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो देखिएगा, सोशल साइंस का जो आप लोगों का मॉडल सेट है, वहाँ पर जो आप लोगों का 5 नंबर वाले जो भी सवाल हैं, उनमें आप 47 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद करी है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आएगा तो पक्का ये 5 नंबर के लिए आएगा। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना है, सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है, और यही क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पर वैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में मुद्रण संस्कृति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया, अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी। तो अंग्रेज काल में जो ब्रिटिश लेखक थे, यानी कि अंग्रेजी जो लेखक थे, उन लोगों ने अंग्रेजी में ऐसी किताबें लिखी है जिसमें जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना ये सब से वो भरा पड़ा था। उसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ ने लोगों के देश प्रेम की भावना का संचार किया। यानी इसका कहने का मतलब है किताबों के द्वारा भी दिलों में, जब लोग आज ना हम लोग फिल्म देखते हैं कि इसको मार रहा है, उसको मार रहा, पाकिस्तान को उड़ा दिया गया, सन्नी देओल गया, चापाकल उखाड़ दिया, ये सब जो होता है ना, ये सब आज फिल्मों में देखते हैं। लेकिन उस समय फिल्म नहीं थी, तो उस समय क्या था, दिल के अंदर देश के प्रति मोहब्बत को जगाने का बस एक ही चांस था कि किताबें पढ़ो। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में लोगों ने देश प्रेम की भावना का संचार किया। वंदे मातरम गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगा। इसके बाद है हमारा कि भारतीय समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू तथा बॉम्बे समाचार पत्रों में छपने वाले लेखक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि भारतीय देशों की भाषाओं में छपी सामग्री से भारतीय लोगों में आधुनिक वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया और संपूर्ण भारत में जागृति को पैदा किया। नेक्स्ट है मुद्रण संस्कृति के माध्यम से अंग्रेजी प्रशासन की शोषणपूर्ण गलत नीतियां और उनके दावों को उजागर करने में सहायता मिली। अब जो भी वो गलत कर रहा था पेपर में छप जा रहा था, लोगों तक बात पहुंच जाती थी। ठीक है, उसके बाद मुद्रण संस्कृति ने भारत को एक कोने में रह रहे लोगों से संबंधित खबरों को दूसरे क्षेत्र में रह रहे लोगों तक पहुंचाया और सर्व भारत की पहचान को विकसित किया। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया था। यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृत करने को मदद मिला। बस इतना ही लिख दीजिएगा, इतना काफ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया था। ठीक है, इसका आंसर करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, इसका जो आंसर हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों में सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों को सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसमें कौन कौन से कार्य थे वो आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले, निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर की भूमिका सराहनीय थी। ठीक है, उसके बाद था, कंपनी ने बुनकरों से माल तैयार करवाने, बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने और कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभागी कर्मचारी नियुक्त कर दिए थे, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद है हमारा, कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराने लगी थी। उसके बाद है हमारा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पेशगी की रकम दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा, महीन कपड़े की मांग बढ़ने के साथ बुनकरों को अधिक कर्ज दिया जाने लगा। ज़्यादा कमाई के आस में बुनकर पेशगी स्वीकार कर लेते थे। नेक्स्ट है आपका कि भारत में बने कपड़े को हासिल करने के लिए कंपनी ने अपने अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों जैसे फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों को प्रतियोगिता से बाहर करने की नीति अपनाई थी। इसके बाद है हमारा, कंपनी ने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास एवं रेशम से बनी चीज़ों को नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी थी। तो ये इसका आंसर हो गया।
इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए। 49 में कह रहा है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करें। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वहाँ पे लिखा गया है। चलिए इसको बताते हैं इसका मेन क्वेश्चन क्या है और कैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो आपको ये पूछ लेगा अगर यहाँ से देगा तो, अगर बुक से देगा तो वहाँ पे कैसा सवाल आएगा उसको देख लीजिए। देखिए, अगर बुक से आप लोगों को सवाल देगा ना, तो आप लोगों से पूछेगा कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है? या फिर राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये इस तरह से देगा सवाल, ठीक है? तो चलिए इसको आंसर को देख लेते हैं। आंसर में कह रहा है कि राजनीतिक दलों को निम्नलिखित द्वारा सुधारा जा सकता है। पहले दल बदल की राजनीति को रोक कर, ये जो दल बदलू होते हैं कि कभी इस दल से उस दल में चल जाते हैं, तो इसको जो रोकना होगा, ठीक है? दूसरा क्या है, उम्मीदवारों को अपनी अचल संपत्ति का सही ब्यौरा देने के लिए विवश किया जाए, उसके लिए कड़े कानून का निर्माण किया जाए। यानी कि सबसे पहले जो उम्मीदवार होगा ना, उसके पास कितना संपत्ति है पहले बता दो, क्योंकि ये लोग नेता बन करके बाद में करोड़ों रुपया अपने आप पास रख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राजनीतिक दल के द्वारा अपने कार्यक्रम और नीतियों को जनता का जानकारी देना होगा। तो यानी कि नेता लोगों को बताना होगा कि आप क्या क्या नियम, क्या क्या फ़ायदा करोगे देश की जनता के लिए, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा चुनाव में आय खर्चा का ब्यौरा देना होगा। चुनाव में कितना खर्च हुआ है ये सारा आपको डिटेल उसको उपलब्ध करवाना होगा। राजनीतिक छवि के व्यक्ति को राजनीति में लिया जाए, यानी कि जो राजनीति में है उन्हीं को लिया जाए, बाकी सबको नहीं लिया जाए, ठीक है? आंदोलन और मीडिया के माध्यम से दबाव बनाया जाए, यानी कि अगर कोई वो गलत करेगा तो उसके बाद आंदोलन होगा, या फिर मीडिया या फिर जैसे न्यूज़ चैनल हो गया, प्रेस हो गया, इसके द्वारा नेता पर दबाव बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों पर लोगों का दबाव हो, यानी कि राजनीतिक दलों पर लोगों का दबाव हो, ना कि वो लोगों पर दबाव डाले, ठीक है? ये होना चाहिए। ये बिल्कुल आसान है, इसको आसान से इसको याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें और भी जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके सभी को डिस्कस किया जाएगा।